मैंने अमर से अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही मौका मिला है। तुम्हारे लिए जबान को बंद रखना ही बेहतर होगा, वरना मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है। कोई आपसे आके कुछ भी कह देगा, आप उसकी बात पे यकीन करके अदालत लगा लेंगी और मैं मुल्जिम की तरह आपके सामने पेश हो जाऊंगी। आवाज ऊंची करके सच को दबाने की कोशिश मत करो। खुदा के लिए आप ही, प्लीज खुदा के लिए। मैं कह रही हूँ बीर, आहिस्ता बोलो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये सब बातें अम्मी के कानों में जाएं। आज तो हमारी बन्नों को दूल्हा भाई लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ? सच बताऊं आप भी बहुत बुरी लग रही है। बहुत बुरी हो। आखिर बहन किसकी हूँ? लगता है मेरे भाई का फोन आ गया। फोन दो मुझे। ऐसे कैसे दे दूं? आप पहले मुझे वादा करें कि आप जाने से पहले मुझे पिज्जा खिलाएंगे। बात करने तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, ऐसे कैसे बात करने दूं? आप मुझे पिज्जा मंगवा के दें, नहीं तो मैं अहमद भाई का फोन उठा के उन्हें कह दूंगी कि आप रास्ते से लेते आए। कितना बुरा लगेगा। बीर की बच्ची फोन है मुझे। नहीं। अच्छा आप वादा करें कि आप मुझे पिज्जा खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, वादा। हाँ सही से रखे ना, वादा पक्का वाला। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबाब बात कर रही हूँ। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुम माँ बेटी ने अमर को राम कर ही लिया है ना, तो उससे हमारे मुतालिक कोई बात करने की जरूरत नहीं, समझी? मैंने अमर से अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही मौका मिला है। तो मिल रहा है ना मौका, मिल जाएगा तुम्हें मौका, लेकिन तुम्हारे लिए जबान को बंद रखना ही बेहतर होगा। जी। वरना मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, और सच झूठ का फैसला तो बाद में होता रहेगा। आप ऐसी बातें मत करें। मैं तो अपनी माँ को मजीद दुखों और सदमों से बचाना चाहिए तुम्हें। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। आंटी मेरी बात सुन। हेलो। अबीर। जी आप ही। मुझे एक बात तो बताओ, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो या हमें बेवकूफ? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? मैंने जवाब मांगा है, ये नहीं पूछा कि मेरा सवाल अच्छा है या बुरा। मैं समझी नहीं आप ही, आप क्या कहना चाहती हैं? लग तो नहीं रहा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो तुम्हारी समझ से बाहर हो। सीधी तरह बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर और घर से बाहर? आप ही आज अचानक से फिर मैं कैसे मशकूक हो गई? मशकूक तो तुम पहले से ही हो, और अब आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हो, और बाहर की बातें तुम्हारे घर आने से पहले ही घर पहुंचना शुरू हो गई हैं। आप ही क्या मतलब है? कोई आपसे आके कुछ भी कह देगा, आप उसकी बात पे यकीन करके अदालत लगा लेंगी और मैं मुल्जिम की तरह आपके सामने पेश हो जाऊंगी। बस कर दें आप ही। आवाज ऊंची करके सच को दबाने की कोशिश मत करो। खुदा के लिए आप ही, प्लीज खुदा के लिए। मैं कह रही हूँ बीर, आहिस्ता बोलो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये सब बातें अम्मी के कानों में जाएं, जिसे सुनकर एक माँ को अपनी तरबियत पर शक होने लगे, और उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारी ये सब बातें सुनकर सरवाइव कर सके। आप ही, आपको ये सब बातें कौन बताता है? कोई आया था क्या? हमारा आई थी क्या? चलो शुक्र है तुम्हारी याददाश्त तो वापस आई। आप ही, जो सच था मैंने वही बता दिया था उसे। किस टैक्सी ड्राइवर को इतना जानती हो कि उसके साथ खुशगपियां लगाओ? मैं तो नहीं जानती। जो कुछ भी है आप ही, मेरा ऐसा वैसा किसी से कोई चक्कर नहीं है। अबीर देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। अगर वो लड़का तुम्हारे साथ सिंसियर है तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे तो सच बता दो। आप ही, जो सच था मैंने वो बता दिया आपको। अबीर, अबीर। ताबीर, अरे ताबीर बेटा, कहाँ हो तुम? जी अम्मी। जी। ये बताओ, उससे अमर से राब्ता हुआ? नहीं अम्मी, कोई फोन नहीं आया।
उसने नहीं किया तो तुम फोन कर लो, पता तो करो कहाँ रह गया। वो बिजी होंगे, इस तरह बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है। सिंपली फोन करके पूछ लो कि वो कब आ रहा है और खाना यहाँ खाएगा कि नहीं। अच्छा। ये आजकल की लड़कियां भी ना बस। मुझसे नहीं होता। क्या सोचेंगे अहमद? जाने की जल्दी पड़ी, उकता गई है यहाँ के माहौल से। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ये पूरा हद पहुँचता है कि मैं तुमसे पूछूं और तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ गई थी। अम्मी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? लड़कियों पर अंधा एतमाद नहीं किया जाता। एतमाद जैसा भी होता है या नहीं होता। मैंने नुज़हत से बात की, वह अमर को बुला के पूछेगी कि असल मामला क्या है। क्यों किया आपने ऐसा? वो ये नहीं समझेंगे कि 4 दिन भी आप मुझे नहीं रख सकी? बहुत समझने लगी हैं। बिहाई बेटी बोझ ही होती है, कोई समझे या ना समझे। पता था मुझे, इसीलिए एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। बुला लेंगे 2 दिन में मुझे। वो क्या ताबीर, तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे मशवरे के बगैर ही कर लिया? ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। शादी से पहले भी तो जॉब करती थी, तो अब क्यों नहीं अम्मी? तब की बात और थी। अब तुम घर से बाहर अपने शौहर की रजामंदी के बगैर नहीं निकल सकती। कौन सा शौहर अम्मी, जिसने जेल से आके मुझे एक फोन भी नहीं किया? हो सकता है वो भी यही सोच रहा हो। चलो, मुझसे नाराजगी थी, आपको कर लेता। पता नहीं हकीकत क्या है, अब ये तो नुज़हत ही बताएगी। अम्मी, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया नुज़हत आंटी को ये सब कुछ बता के। पहले ही तुम्हारी बात मानकर मैं पछता रही हूँ। मुझे तो फौरन जाना चाहिए था वहाँ। अमर के तो पछता तो मैं रही हूँ अम्मी, आपकी बात मानकर। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मेरे सामने बात भी नहीं करती थी, ये सख्ती कैसे आ गई तुम्हारे लहजे में? गलत करती थी ना अम्मी, पहले ही अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए थी आपसे, स्टैंड लेना चाहिए था खुद के लिए। मेरे मरने के बाद अपनी सारी मर्जियां पूरी कर लेना। मेरे जीते जी मैं हर बुरी बात पर तुम्हें टोकूंगी, ये मेरा फर्ज है। अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ नुज़हत। आपने बताया ही नहीं मुझे पहले, कम से कम आप मुझे इन्फॉर्म तो करती। आप अम्मी तो बस दिन रात परेशान ही रही हैं और मुझे भी ख्याल नहीं आया। बज़ाहिर देखने में कितनी अच्छी फैमिली लगती है। अबीर मुझे कुछ बता रही थी, लेकिन उन दिनों मैं एग्ज़ाम्स की डेट शीट की टेंशन में थी। आपने अमर से बात की है? हाँ, वो ताबीर ने मना कर दिया था, तो हमने ताबीर को बताए बगैर कॉल की थी, लेकिन उसने उठाई नहीं। आप फिक्र न करें, मैं बात करती हूँ उससे। आखिर मैंने ज़मानत ली थी। ये बात ताबीर को पता ना चले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप आ जाएंगे ना? हाँ, कोशिश करूँगा। समझी नहीं। मुझे दिन में कुछ ज़रूरी काम है, रात को चक्कर लगाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। चलो, तुम आराम करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी लकी हूं ना मैं, अम्मी पहली चाय बना चुकी थी। बच जाती हूँ मैं काम करने से। वैसे किसका फोन था? किसका हो सकता है? अहमद भाई का। तो पूछ क्यों रही हो? वैसे ही अजान भाई भी तो हो सकते हैं ना। अब आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। लगे जिंदगी